Rich Dad's Cash Flow Quadrant. Summary. Core Concept. The Cash Flow Quadrant. वेलकम बैक। अगर आप हमारे चैनल पर पहले से ही सब्सक्राइब्ड हैं तो आप रॉबर्ट कियोसाकी की वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड से ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। अगर आपने इस बुक पर हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप अपने डिवाइस की स्क्रीन पर आई बटन प्रेस करके ये वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की ही फाइनेंशियल ग्रोथ पर लिखी गई एक और बुक रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट की। आइए इस बुक के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझें और जानें कि ये बुक कैसे एक स्मार्ट तरीके से काम करके आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में मदद कर सकती है। की थीम्स। 1. फाइनेंशियल एजुकेशन। बुक की स्टार्टिंग होती है ट्रेडिशनल एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी के डिफरेंशिएशन से। नो डाउट ट्रेडिशनल एजुकेशन किसी पर्सन के पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये अक्सर इंसान को सही मायनों में पैसा कमाने के लिए ज़रूरी टीचिंग एंड ट्रेनिंग नहीं दे पाता। यहाँ ऑथर ने रीडर्स को फाइनेंशियल एजुकेशन गेन करने की सलाह के साथ साथ पैसे के काम करने के तरीकों और सिद्धांतों के बारे में जानने की और पैसा बनाने के लिए खुद का बिजनेस और दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करने की बात कही है। 2. माइंडसेट शिफ्ट। कियोसाकी पैसे के लिए पर्सपेक्टिव चेंज यानी अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने और फाइनेंशियल विजडम गेन करने की भी सलाह देते हैं। ये पर्सपेक्टिव चेंज तभी पॉसिबल है जब हम जॉब सिक्योरिटी के जाल से बचें और अपने आसपास मौजूद रिसोर्सेज और फ्री नॉलेज की हेल्प से फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। इन शॉर्ट, ऑथर अमीर बनने से पहले अमीर सोच यानी एक रिच मेंटालिटी डेवलप करने पर जोर देते हैं। 3. रिस्क एंड सिक्योरिटी। आगे ऑथर ने जॉब सिक्योरिटी को एक भ्रम बताते हुए सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट पर अपने व्यूज़ रखे हैं। वो किसी एक जॉब में सिक्योरिटी ढूंढने की बजाय कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने और नए मनी मेकिंग एसेट्स बनाने पर जोर देते हैं, जिससे आप एक पैसिव इनकम जनरेट करके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और वेल्थ क्रिएशन के रास्ते पर आगे बढ़ें। 4. टैक्स एडवांटेजेस। टैक्सेशन के बिना पैसे के बारे में की गई बाकी सभी बातें अधूरी हैं, इसलिए ऑथर ने इस बुक में टैक्स के सब्जेक्ट को डिटेल में कवर किया है। बुक में टैक्स सिस्टम के काम करने के तरीकों और ये तरीके कैसे बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स को फेवर करते हैं, इनके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। कियोसाकी बताते हैं कि बिजनेस स्ट्रक्चर्स और इन्वेस्टमेंट्स की मदद से कैसे टैक्स के बोझ को कम किया जा सकता है। एक सैलरीड पर्सन के लिए जो टैक्स एक दुश्मन बनकर उभरता है, उसी टैक्सेशन सिस्टम को कैसे एक बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर अपने फेवर में यूज़ करते हैं, ये इस बुक की कोर टीचिंग्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 5. पैसिव इनकम। अक्सर देखा गया है कि पैशनेट वर्कर्स और बिजनेस ओनर्स अपने काम में हमेशा एक्टिवली इन्वॉल्व्ड रहते हैं, लेकिन ऐसा करके वो एक किस्म की रैट रेस में फंसते चले जाते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए ऑथर हमें खुद के लिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करने की इम्पॉर्टेंस को समझाते हैं, जिससे आप अपने टाइम का बेस्ट यूज़ करके उससे ऐसे इनकम सोर्सेज क्रिएट कर सकें जिसमें आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत न हो। बुक के इस पार्ट में ऑथर क्वाड्रेंट के लेफ्ट और राइट साइड्स के एग्जाम्पल से अर्नड इनकम और पैसिव इनकम के डिफरेंस पर चर्चा करते हैं और रियल एस्टेट, बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स का एग्जाम्पल देते हैं। कैरेक्टर आर्केटाइप्स। यहाँ कियोसाकी ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट के 4 हिस्सों को रिप्रेजेंट करने वाले चारों तरह के कैरेक्टर्स यानी एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के बारे में बात की है। 1. द एम्प्लॉई। एक एम्प्लॉई वो है जो रेगुलर और टाइमली सैलरी और जॉब सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देता है। एम्प्लॉई नौकरी में मिलने वाले बेनिफिट्स जैसे मॉनेटरी बेनिफिट्स और प्रमोशंस को इम्पॉर्टेंट समझता है, बट एट द एंड वो जॉब और बिल पेमेंट्स की रैट रेस में फंस के रह जाता है। 2. द सेल्फ एम्प्लॉयड। स्वरोजगार वाला या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन वो है जो इंडिपेंडेंस और काम पर कंट्रोल को इम्पोर्टेंस देता है। वो पैसे के लिए अपने टाइम को ट्रेड करता है। एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल को अपने काम को बढ़ाने में स्ट्रगल करना पड़ सकता है और साथ ही इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि वो सही मायनों में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो पाए।
3. द बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर ऐसे सिस्टम्स बनाने पर जोर देता है जो बिजनेस में उसकी इन्वॉल्वमेंट के बिना उसके लिए पैसे बना कर दे। वो लीडरशिप और स्ट्रैटेजीज पर अपना फोकस रखते हुए अपने रूटीन टास्क्स को फुलफिल करता है और अपनी ग्रोथ के लिए दूसरों के टाइम और मनी को ट्रेड करता है। 4. द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो पर्सन है जो अपने पैसे का इस्तेमाल और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए करता है। वो ऐसे एसेट्स क्रिएट और एक्वायर करने पर फोकस करता है जो उसके लिए कैश फ्लो जनरेट कर सके। साइकोलॉजिकल इंसाइट्स। ऑथर ने पैसे और पैसे से जुड़े टॉपिक्स पर कुछ की इंसाइट्स भी दी हैं, जैसे फियर एंड ग्रीड। क्या कभी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते टाइम आपके मन में कभी ये सवाल आया कि आखिर हम ये डिसीजंस क्यों ले रहे हैं? डर और लालच जैसे इमोशंस अक्सर हमारी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डर हमें इन्वेस्टमेंट से बचने के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे हमारा पैसा स्टैग्नेंट रह जाता है और कोई भी वैल्यू जनरेट नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ लालच हमें बिना प्रॉपर एवैल्यूएशन के हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स के जाल में फंसा सकता है। इन इमोशंस को पहचानना और मैनेज करना बैलेंस्ड फाइनेंशियल चॉइसेस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइंड हों। कंफर्ट जोन। हम जो जानते हैं उस पर टिके रहना आसान है, खासकर जब बात फाइनेंसेस की हो। हालांकि अपने फाइनेंशियल कंफर्ट जोन में बने रहना फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक सकता है। ग्रो करने के लिए हमें खुद को चैलेंज करने, न्यू फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज सीखने और बदलाव के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। पर्सनल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल सक्सेस के लिए हमें इस फाइनेंशियल कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में हम सभी को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, लेकिन हमें समझना है कि वेल्थ बिल्डिंग के लिए पेशेंस रखना कितना इम्पॉर्टेंट है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जैसे खर्च करने की बजाय बचत करना, फ्यूचर में आपको ग्रेट फाइनेंशियल गेन्स प्रोवाइड कर सकती हैं। ये एटीट्यूड अपनाने से हमें शॉर्ट टर्म में प्लेजर्स हासिल करने की बजाय ऐसे डिसीजंस लेने में मदद मिलती है जो हमें लंबे समय में फ़ायदा पहुंचाते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को समझकर हम एक इन्फॉर्म्ड और इफेक्टिव फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज। फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज। 1. एसेट एक्यूमुलेशन। वेल्थ क्रिएशन के लिए सिर्फ सेविंग्स ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए ऐसे एसेट्स क्रिएट करना चाहिए जो बिना एक्टिव पार्टिसिपेशन के आपकी जेब में रेगुलर पैसे भेजते रहे, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स या ऑनलाइन बिजनेस। 2. लेवरेज। लेवरेज का मतलब है दूसरों के टाइम, मनी और रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने ग्रोथ के लिए करना, जिससे स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट के साथ बड़ी अपॉर्चुनिटीज, फास्टर स्केलिंग यानी तेजी से अपने काम और इनकम को बढ़ाना और ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकें। 3. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी स्किल है जो अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट अंडरस्टैंडिंग और लीगल नॉलेज का कॉम्बिनेशन होती है, जो आपको स्मार्ट और सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करती है। 4. कैश फ्लो मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक इफ़ेक्टिव कैश फ्लो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये सोचने की बजाय कि हम कितने पैसे कमाते हैं, हमें कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो को भी मैनेज करना चाहिए। इस तरह की मैनेजमेंट के लिए कई स्ट्रैटेजीज को यूज़ में लाना पड़ता है, जैसे बजट बनाना, खर्चों को मॉनिटर करना और समझदारी से इन्वेस्ट करना शामिल है, ताकि आपकी इनकम हमेशा आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो। प्रॉपर कैश फ्लो आपको न सिर्फ अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ को पूरा करने में, बल्कि फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करने में भी हेल्प करता है। एसेट बिल्डिंग, लेवरेज, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और कैश फ्लो मैनेजमेंट जैसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप एक इफ़ेक्टिव और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं और फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर सकते हैं। पैसिव इनकम सोर्स बनाने का एक ऐसा ही शानदार तरीका है छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स पर इंटरेस्ट यानी ब्याज कमाना। समृद्ध भारत सोसाइटी में हम दिल्ली की
वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी हैं और आपके सेविंग डिपॉजिट्स पर हम आपको सबसे ज़्यादा 7% ब्याज देते हैं। बट वेट, हमारे पास आपके लिए कुछ और एक्सेलेंट डिपॉजिट ऑप्शंस हैं, जैसे एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट्स पर 12.62% तक का वार्षिक ब्याज मिलता है और आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट्स पर 12.25% तक का वार्षिक ब्याज मिलता है। सबसे अच्छी बात ये कि अगर आप एक मुश्त एक बड़ी रकम जमा नहीं करवा सकते तो आप हमारी डेली आरडी स्कीम का फ़ायदा उठाकर सिर्फ 50 रुपये डेली से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं और रेगुलर आरडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट्स एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप एक रेगुलर मंथली इनकम का सोर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप हमारी MIS यानी मंथली इनकम स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके तहत आपको हर महीने अपना कमाया हुआ ब्याज एक फिक्स्ड पे आउट के रूप में मिलता रहता है। अगर आप अपने या अपनी फैमिली और बच्चों के फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हैं तो हमारी स्वर्णिम भविष्य योजना आप ही के लिए है, जिसमें आप मिनिमम 5,000 रुपये एक मुश्त जमा करके 19 साल में अपने डिपॉजिटेड अमाउंट का 10 गुना अमाउंट पा सकते हैं। एक बार सोसाइटी का मेंबर बन जाने और हमारे सभी मानदंड पूरे करने पर आप अपनी शॉर्ट या लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए कंपेटिटिव रेट्स पर लोन भी पा सकते हैं। समृद्ध भारत कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना बहुत आसान है, जिसके लिए आपको बस कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स और एक मिनिमल मेंबरशिप फीस डिपॉजिट करनी होती है। हम माइनर्स यानी बच्चों के लिए भी मेंबरशिप ऑफर करते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके हमारी रिक्वायरमेंट्स का डिटेल्ड ब्रेकअप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड: गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एटसेट्रा, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल, rent agreement in case of a tenant, latest electricity water bill of the landlord in case of a tenant, 2 latest passport-sized photos. So don't wait. Start your investment journey today and take your first step to financial freedom. Thanks for watching.